नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं। फ्री रेडिकल होता क्या है वो समझने से पहले एक बार ये याद कर लीजिए कि होमोलिटिक फिजन क्या होता है। होमोलिटिक ध्यान है, जहाँ पर दो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते थे, एक बॉन्ड बनाते थे, और जब वो बॉन्ड टूटता था तो ये एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लेकर और वो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लेकर एक दूसरे से अलग हो जाते थे। ये होता था होमोलिटिक फिजन। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो फ्री रेडिकल किस केस में होता है? होमोलिटिक फिजन में होता है। अब ये जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, मेरे पास दो क्लोरीन थे, दोनों ही क्लोरीन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज थी। आप जानते हैं दोनों ने ही इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया और ये दोनों के दोनों मिल गए और बन गए Cl2। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से, हैलोजन्स के केस में खास तौर से ये होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से, हीट या लाइट की वजह से ये दोनों के दोनों Cl2 एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। इस स्थिति में जब इनका क्लीवेज होगा, यानी कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का जब बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा और ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो फ्री रेडिकल क्या हुआ? फ्री रेडिकल का मतलब होता है कोई एक ऐसा एलिमेंट, ठीक है, जिस एलिमेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन हो जो अनपेयर्ड हो। ठीक है, अनपेयर्ड का मतलब समझ गए, जिसकी बॉन्डिंग ना हुई हो। ठीक, तो ऐसा एलिमेंट जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन हो जो अनपेयर्ड है, ठीक है, वो कहलाया जाता है फ्री रेडिकल। ठीक, एन एलिमेंट विद अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज अ फ्री रेडिकल, अ नंबर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये तो एक सिंपल सी बात हो गई कि चलो ये फ्री रेडिकल हो गया, ये भी फ्री रेडिकल हो गया, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आपके पास कोई भी कार्बन कंपोनेंट है, जैसे कि CH3, यहाँ पर था CH3, ठीक है, सैचुरेटेड है, सबने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे, पर ये यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्लीवेज हो जाता है, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, हाइड्रोजन को नहीं चाहिए, हाइड्रोजन चाहता है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाए, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर तो चला गया और यहाँ पर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन छोड़ गया। मान लीजिए हाइड्रोजन ने तो किसी के साथ पेयरिंग करके एक कंपाउंड बना लिया, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं इसको थोड़ा सा सैचुरेट करके लिखूं तो CH3 CH2, और ये बिंदी आप देखेंगे तो इस बिंदी का क्या मतलब होता है? ये जो बिंदी है ना, आपको किताबों में लिखी दिखाई देगी, इसका मतलब हो गया कि ये जो आपका कंपोनेंट है ये है आपका फ्री रेडिकल। ठीक है, पर आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप है जुड़ा हुआ, तो इसलिए आप इसको बोलेंगे एल्काइल फ्री रेडिकल। ठीक, तो दो चीजें आप समझ जाइए, एक तो फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन अगर आप कहीं पर देखते हैं एल्काइल फ्री रेडिकल तो आप समझ जाइए इसका मतलब कि ऐसे कंपोनेंट के साथ, ऐसे कार्बन के साथ एक पूरा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एल्काइल फ्री रेडिकल होता है। एक चीज और समझ लो, अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड में सिर्फ एक ही एल्काइल है तो वो कहलाया जाता है प्राइमरी। मान के चलिए कि आपके पास दो एल्काइल है, किसी के पास ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और ये हो गया आपका ये। ठीक, तो इसका मतलब इसका इधर वाला जो हाइड्रोजन था वो क्लीवेज करके गया है, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर गया है। अब इसको शॉर्ट में लिखें तो CH3 CH, राइट, एक डॉट आ जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा CH3। तो आप देख पा रहे हैं इसके पास क्या है, इसके पास दो एल्काइल ग्रुप है। क्योंकि इसके पास दो एल्काइल ग्रुप है इसलिए ये कहलाया जाएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल फ्री रेडिकल। अब मानो CH3 C, एक तरफ से इसके पास एल्काइल है और यहाँ इसके पास हाइड्रोजन रहा होगा जिसने क्लीवेज करके चला गया, तो इसके पास एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्योंकि इस पूरे के पूरे हाइड्रोकार्बन में आपके पास ये एक एल्काइल है, ये एक एल्काइल है, ये एक एल्काइल है, यानी कि आपके पास कुल मिलाकर 3 एल्काइल है, इसलिए ये कहलाया जाएगा टर्शरी एल्काइल फ्री रेडिकल। तो अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड में एक एल्काइल हो तो वो प्राइमरी एल्काइल फ्री रेडिकल कहलाया जाएगा, बशर्ते उसमें एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अगर दो एल्काइल ग्रुप हो गए तो सेकेंडरी और 3 एल्काइल ग्रुप हो गए तो फिर वो कहलाया जाएगा टर्शरी। अब इन तीनों की स्टेबिलिटी का क्या सीक्वेंस होता है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज आपने क्या पढ़ा? ऐसा कंपोनेंट, ऐसा एलिमेंट जिसके पास अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री रेडिकल कहलाया जाता है। लेकिन अगर वो एक हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन में एक ऐसा कोई कार्बन है जिसपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसको आप बोलेंगे एल्काइल फ्री रेडिकल। ठीक है, एल्काइल फ्री रेडिकल 3 तरीके के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस बिंदी को आप ध्यान से देखिएगा, किताबों में आपको ये बिंदी दिखाई देगी तो आप समझ जाइए कि ओके फाइन, फ्री रेडिकल है, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी ने अभी तक शेयर नहीं किया है। और एक बात और समझ जाइए कि अगर किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी ने अभी तक शेयर नहीं किया है उसके साथ आकर, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो बहुत स्टेबल होते हैं, सॉरी अनस्टेबल होते हैं, आई एम सॉरी। ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे कंपाउंड, ऐसा एलिमेंट जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, यानी उनके रिएक्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके इतर अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की बात करें तो इनकी स्टेबिलिटी में वेरिएशन होते हैं, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको फ्री रेडिकल समझ में आ गया होगा। डाउट है तो पूछिए, डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़िए। कंफ्यूजन क्रिएट जहां हो वहां आप समझ जाइए कि आपको दोबारा से एक बार लेक्चर को सुनना चाहिए, और अगर डाउट है तो उसको पूछना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।